नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल में लटक सकते हैं पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार। आरडीजी बंद होते ही पावर प्रोजेक्टों पर लगा लैंड रेवेन्यू, सीएम ने साइन की फाइल। हिमाचल में भर्ती होंगे 800 कांस्टेबल, सीएम ने किया ऐलान, 2 महीने में शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल में पूरी तरह ऑटोमेटिक हुआ परमिट सिस्टम, राज्य के हजारों वाहन चालकों को मिली राहत। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हर 15 मिनट में मिलेगा डाटा, बिना शिकायत हल होगी बिजली की समस्या। हिमाचल में बदलेगा दवाओं की खरीद का तरीका, सीधे कंपनियों से होगी परचेजिंग। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को मिलेगा खड़गे राहुल गांधी का मार्गदर्शन, 10 फरवरी को बुलाए दिल्ली। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में जारी पंचायत चुनावों की हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव निपटाने के आदेश दिए थे। इसी बीच हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ हिमाचल सरकार पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आपत्तियां भी लगाई हैं। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही मामले पर विस्तृत सुनवाई संभव हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहरी और पंचायती राज तथा मुख्य सचिव की ओर से दायर की गई है। मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता डिकन कुमार ठाकुर और हैप्पी ठाकुर राज्य चुनाव आयोग और जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को प्रतिवादी बनाया गया है। सरकार द्वारा कानूनी सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय से ये स्पष्ट है कि चुनावों का मामला अब लंबा लटक सकता है। ऊंचाइयों से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होते ही पावर प्रोजेक्टों पर लैंड रेवेन्यू लग गया है। मुख्यमंत्री ने बकायदा इसकी फाइल भी साइन कर दी है। केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी बंद होते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने आय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। बुधवार को कांगड़ा रवाना होने से पहले उन्होंने पावर प्रोजेक्टों से लैंड रेवेन्यू वसूल करने की फाइल साइन कर दी। कैथू में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि आज ही मैंने ये फैसला किया है कि जितने भी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगे हैं उनसे अब लैंड रेवेन्यू लेंगे। राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसके अनुसार छोटे बिजली प्रोजेक्टों को 1% और बड़ी परियोजनाओं को औसत मार्केट मूल्य का 2% भू राजस्व चुकाना होगा। इससे करीब 1800 करोड़ की कमाई राज्य सरकार को हर साल होगी। इसके तहत बीबीएमबी को करीब 450 करोड़ और एसजेवीएन को करीब 300 करोड़ हर साल राज्य सरकार को चुकाने होंगे।
हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले 2 महीने बेहद खास रहने वाले हैं। आइए जानते हैं वजह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले 2 महीने में प्रदेश में 800 कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का मोह भंग हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का मौका प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को पीटीसी ड्रो में नए भर्ती युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाए जाने को लेकर भी विचार कर रही है। पुलिस वर्दी की अच्छी गुणवत्ता को लेकर पुलिस महानिदेशक को प्रतिष्ठित कंपनियों से अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा लेने के लिए कहा गया है। करना चाहता हूं कि आपकी जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी, आने वाले हिमाचल के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती का एक और मौका दिया जाएगा और इस अगले 2 महीने में 800 पुलिस कांस्टेबलों की और भर्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ने आम जनता, वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं इस खास खबर में। हिमाचल में परमिट व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। अब मालवाहक वाहनों के परमिट, टूरिस्ट और टैक्सी परमिट से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं और सफलतापूर्वक शुल्क जमा होते ही परमिट खुद ही मंजूर और जारी हो रहे हैं। इसके लिए अब आरटीओ कार्यालय में किसी तरह से अलग वेरिफिकेशन या अप्रूवल की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद सिस्टम की प्रभावशीलता भी सामने आ रही है। प्रदेश में 28 जनवरी 2026 से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत 3 फरवरी तक राज्य में कुल 781 परमिट जारी किए जा चुके हैं, जो इस डिजिटल पहल की सफलता को दर्शाता है। परिवहन विभाग के एटीसी नरेश ठाकुर का कहना है कि विभाग की ये पहल हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाओं को आधुनिक, सरल और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की स्मार्ट मीटर लगाने से व्यवस्था भी पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगी। जानते हैं क्या होंगे फायदे। हिमाचल में लग रहे स्मार्ट मीटर में ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है कि हर उपभोक्ता को संबंधित बिजली डेटा हर 15 मिनट बाद मिलेगा। बड़ी बात यह है कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने की जानकारी भी बिना किसी शिकायत के अधिकारियों तक पहुंच सकेगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी और फील्ड स्टाफ को तुरंत सूचना मिल जाएगी और बिजली व्यवस्था को बहाल समय रहते किया जा सकेगा। पहले पैकेज के तहत बोर्ड ने 7.5 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत मीटर सीधे सर्वर से जुड़े रहेंगे और रियल टाइम में डेटा भेजेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग या अनुमानित रीडिंग की समस्या से भी राहत मिलेगी। इससे मीटर रीडर के घर घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत भी कम होगी। हिमाचल में दवाओं की खरीद का तरीका भी बदल जाएगा। अब सीधे फार्मा कंपनियों से ही दवाएं खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने अधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई आवश्यक औषधि सूची यानी एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई सूची की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी और दवाओं की खरीद सीधे निर्माता कंपनियों से की जाएगी, जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। निर्माताओं से दवाओं की सीधी खरीद से बिचौलियों के कारण होने वाली देरी को समाप्त करने और अधिक पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में बल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में नियुक्त जिला अध्यक्षों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 10 फरवरी को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए प्रदेश के सभी नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश संगठन की ओर से दिए गए हैं। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमीरपुर में भिड़ गए 2 युवक, हाथापाई के बाद पुलिस के पास पहुंचा मामला। फरवरी मार्च में होंगी बीएड परीक्षाएं, 16 फरवरी तक फॉर्म भरने की तारीख। सरकारी स्कूलों में 6202 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी, जल्द निकाले जाएंगे परिणाम।
चिंतपूर्णी पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, युवाओं को दिया सफलता का संदेश। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।